अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का ये स्पेसिफ़ाइड प्रोग्राम ऑटो कंसल का कारोबार शरीयत की रोशनी में। इस प्रोग्राम में मेरा जो उन्वान है वो है ऑटो कंसल के कारोबार के ज़रूरी शरई मसाइल। इन मसाइल को मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं कुछ बुनियादी बातें बतलाना चाहता हूँ। पहले नंबर की चीज़ कि इस कारोबार के लोगों को जमा करने का मकसद क्या है। ऑटो कंसल का कारोबार, क्योंकि सवारी सबकी ज़रूरत है। आज हर आदमी सवारी उसकी ज़रूरत बनी पड़ी है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हील हो, या लंबे सफ़र करने के लिए ट्रेन और हवाई जहाज़ हो, सबकी ज़रूरत बनी हुई है। और इस ज़रूरत के नतीजे में बहुत सारे लोग ये कारोबार कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग सवारियाँ ख़रीद भी रहे हैं। इस एतबार से आप देखो तो उम्मत का और लोगों का हर किस्म का तबका आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके कारोबार पर आपको जो लोग मिलने वाले हैं, वो हर किस्म के लोग हैं और हर मज़हब के लोग हैं। ऐसे में अगर आपका कारोबार ये शरीयत के एतबार से इस्लाम के दायरे में आ जाता है और इस्लाम के ख़ूबसूरत जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है ये आपके कारोबार में आ जाते हैं, तो इस्लाम की ये ख़ूबसूरती और शरई कारोबार की महक आपके ज़रिए से पूरे शहर में और पूरे इलाके में फैल सकती है। आप अपने कारोबार के ज़रिए से ही अपने इस्लाम की तबलीग भी कर सकते हैं। आपने किसी के साथ अच्छा कारोबार किया, अच्छे तरीक़े पर और शरई तरीक़े पर, अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपने किसी के साथ डील की, तो ये एक डील ही आपकी किसी को इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। चाहे हमारे इस देश में कैसा भी माहौल हो, लेकिन कोई भी कस्टमर जब हमारे यहाँ आए तो हमारे यहाँ से आकर वो इस बात का इकरार करके जाना चाहिए कि जो कुछ भी मीडिया में मुसलमानों के मुताल्लिक़ बतलाया जा रहा है वो गलत है। मुसलमान आज भी अमानतदार और सच्चाई के साथ कारोबार करने वाला है। तो आपको ये जो नेमत मिली हुई है, हमारे हम देखते हैं कि आम तौर से इस वक्त और इस दौर में भी बहुत सारे हमारे वतन के हमारे भाइयों का ये मिजाज है और उनकी आज भी ये सोच है कि ये मुसलमान जो अल्लाह को मानने वाला है, ये मुसलमान जो दाढ़ी रखने वाला है, ये मुसलमान जो सर पे टोपी रखने वाला है, ये मुसलमान जो नमाज़ों का एहतमाम करने वाला है, इसके यहाँ से हम अपना कोई सामान ख़रीदेंगे, इसके यहाँ से अपनी बाइक और कार ख़रीदेंगे, तो ये हमें धोखा नहीं देगा। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। यानी आपकी तरफ जो लोगों का रुझान बना हुआ है वो आपकी बिज़नेस टैलेंट नहीं है, आपके अंदर मौजूद आपका इस्लाम है, आपके अंदर मौजूद आपकी अमानतदारी है, आपके अंदर मौजूद आपकी सच्चाई है। तो ये जो नेमत मिली हुई है आपके कारोबार को बढ़ाने की, ये इस्लाम की वजह से मिली हुई है। इस नेमत की कदर करनी चाहिए और इस नेमत की कदर ये है कि हमें इस्लाम ने जो तरीक़ा बतलाया है कारोबार का, उसी के मुताबिक कारोबार करें। अब ये जो ऑटो कंसल का कारोबार है, इसके जो मसाइल हैं, इन मसाइल में एक तो है माल बेचने के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल। भाई आपके पास जो माल है आपकी दुकान पर,
तो वो माल बेचने के ताल्लुक़ से किन किन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। और कुछ मसाइल है, आप जो माल ख़रीद कर लाते हैं आगे किसी डीलर के पास से, या आप जो है किसी शोरूम में से एक्सचेंज का माल उठाते हैं, या आप फाइनेंसर के पास से माल लेते हैं, या आप डायरेक्ट पार्टी के पास से माल लेते हैं, तो जो माल आप लेते हैं उसके बारे में क्या किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोनों तरह के मसाइल मैं आपको बतलाता हूँ। पहले माल बेचने के ताल्लुक़ से, जो माल आपके पास मौजूद है इसको बेचने में किन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात यह है, जिसका तज़किरा पहले भी आ चुका है, कि सच्चाई और अमानतदारी के साथ हमें माल बेचना। माल बेचने में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। झूठ बोलना या झूठी कसम का सहारा लेना ये अपनी तिजारत को बिगाड़ के रख देता। कुछ हद तक इसके अंदर जो माल हमारा आता है वो हराम और नुकसानदेह माल हमारे पास आ जाता है। इसलिए हमें इस्लाम ने सबसे पहली ताकीद की है, और ताजिरों को तो बहुत ज़्यादा की है। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, शुहदा और सिद्दीकीन के साथ होगा। ये ताजिर को फरमा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलवी साहब को नहीं फरमा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेडूत को और किसान को नहीं फरमा रहा है, ये ताजिर को फरमा रहा है। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि ताजिर के लिए, बिजनेसमैन के लिए उसके हर कस्टमर पर उसका इम्तिहान है। रोज़ाना आपके पास 20 कस्टमर आ रहे हैं, तो 20 कस्टमर के वक्त आपका इम्तिहान है कि आप सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ सौदा कर रहे हैं, या इसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पूरे दिन आपका इम्तिहान हो रहा है, और जिस शख्स का पूरे दिन सच्चाई के बारे में इम्तिहान हो और हर दिन के 20 कस्टमर पर और सब के सब कस्टमर पर वो सच्चाई के साथ तिजारत करता हो, तो अल्लाह ताला उसकी कदर करते हुए उसे क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ खड़ा करते हैं। तो इसलिए हमारे कारोबार में झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आम तौर से ऐसा सुना जाता है, पता नहीं हकीकत इसकी क्या है, लेकिन सुना जाता है कि आम तौर से ऑटो कैंसल के कारोबार में झूठ ज़्यादा चल पड़ा, और लोगों का ख्याल भी ऐसा बन पड़ा है कि भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार होगा कैसे। इसलिए कि कंपटीशन इतनी सारी लगी हुई है और महंगाई इतनी बढ़ गई है। ऑनलाइन आने के बाद तो सब लोग रेट पहले से मालूम करके आते हैं। अब इसमें हम गड़बड़ नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, ये हमारी सोच है। लेकिन अभी हज़रत मुफ्ती साहब ने बतलाया कि रोज़ी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, माल अल्लाह देता है और अल्लाह ही देता है। तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे कि सच्चाई के साथ तिजारत करनी है, तो माल तो वो देने वाला है। तो इसलिए ये बहाना और ये बातें करना कि भाई आज के दौर में झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, ये शैतान का सिखाया हुआ बहाना है। वरना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो यही है कि सच्चाई के साथ होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये जो कारोबार करने वाले जो दोनों शख्स हैं, ये सच्चाई के साथ मामला करते हैं तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में, इनकी इस डील में बरकत डाल देते। वो बरकत के नतीजे में क्या होता है कि दिखने के एतबार से हमको ऐसा मिला कि यार आज तो जो बाइक हमने बेची या कार बेची, इसमें जैसा हमने सोचा था ऐसा नफ़ा नहीं मिला, खर्चा सिर्फ निकला, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन ये जो कुछ भी मिला है उसमें बरकत अल्लाह ताला की तरफ से डाल दी जाती है। लेकिन आपने ये भी आगे फरमाया कि अगर दोनों झूठ बोलते हैं या ऐब को छुपा कर तिजारत करते हैं तो बरकत ख़त्म कर दी जाती है। लगता ऐसा है कि आज तो बहुत अच्छा दाव लग गया, आज तो हमने बिल्कुल भी एक चीज़ ऐसी पहना दी और बहुत बड़ा सौदा हो गया है, बहुत बड़ा हाथ मार दिया, ऐसा लगता है। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ बोलकर किया है, ऐब छुपा कर किया है ना,
तो बरकत ख़त्म हो जाती है। नतीजे में क्या होता है कि आपने जो पूरा बंडल कमाया था ना, आप दूसरे दिन देखेंगे बंडल साथ में ही नहीं है। ऐसे बिन ज़रूरी खर्चे, ऐसी मुसीबतें, ऐसी आफतें, बीमारी आपके साथ लगा दी जाती है कि जो कुछ कमाया था वो भी किया, उसके साथ और भी ले गया। तो इसलिए सबसे पहली बात आपके कारोबार के ताल्लुक़ से ये है कि हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर आसमान से एक भी कतरा न बरसे और ज़मीन से एक भी दाना न उगे, फिर भी मुझे अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा है कि मेरा रब मुझे रोज़ी पहुँचाए। तो रोज़ी का निज़ाम तो उसने बनाया हुआ है। हम लोग क्यों घबराते हैं कि यार गड़बड़ नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए नीयत ये बनाए कि हमेशा सच्चाई के साथ ही काम करना है, कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ क्या होती है कि ऐप छुपा डालते हम, ऐप छुपा देते, ख़ास करके कि मीटर की चेन घुमा देते। जितना किलोमीटर घुमा हुआ है उसको मीटर की चेन घुमा देते, या उसका मॉडल है कि भाई ये फ़लाने साल का मॉडल है, उसमें भी गड़बड़ करके बता देते हैं कि भाई ये साल का है। तो ऐसे कोई भी ऐप है, या उसका अंदर इंजन का प्रॉब्लम है, आप उसको अच्छाई के साथ पेश करेंगे ना ना बिल्कुल तमें लई जाओ, मारा सामे जो इन्हें लई जाओ, कोई वांधो नहीं आवे ना, बिल्कुल पेटी इंजन से, हालांकि अंदर फॉल्ट है। तो ये ऐप छुपा कर जो काम किया जाता है ये बरकतों को भी ख़त्म करता है और तबाही और मुसीबत को लाता है। तो दूसरा जो काम हो गया कि ऐप को नहीं छुपाना है, जो हकीकत रख कर करो कारोबार। जब हकीकत सामने रख कर कारोबार करते हैं ना तो फिर घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप घर जाकर भी सुकून से रहते हैं और कभी भी आपको इस बात का टेंशन नहीं रहता कि उसको पता चलेगा तो क्या होगा, या हमारा भांडा फूट जाएगा तो क्या होगा, इसका टेंशन नहीं रहता है। जो है हकीकत भाई ऐसी बात है, ले जाओ तो। अच्छा, कभी झूठ इस तरीके से भी चलता है इस कारोबार में कि भाई आटलामा पड़ी है, वह तारा जी आप वो आप ही थे, उसमें भी झूठ बोलता है। पड़ी हुई है 50,000 में, लेकिन कहता है कि 55 में हमारा घेर पड़ी है। ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर आपको कहना भी है तो सच बोल दो कि इतने में ही आई है, अब तुझे जो देना है दे दो। लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं, इसको ऐसा बोलूँगा कि जो देना है दे, तो ये 500,000 से ज़्यादा मुझे नफ़ा नहीं देगा, तो फिर आप ऐसा बोलो मत न कि भाई इतने में पड़ी हुई है, इतने में बेचने की है, आपको परवड़ता है तो ले जाओ, ऐसा बोलिए आप, ताकि झूठ ना हो जाए। अपनी ज़बान को बोलने में कारोबार के वक्त बार बार सोचे और टटोले। एक कस्टमर गया ना, उसके बाद सोचे कि मैंने इसके साथ जो बात की हुई है इसमें झूठ तो नहीं आ गया, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके कि बोलना मुझे कैसा है कारोबार करने के लिए, कि भाई झूठ भी ना हो जाए और कस्टमर कन्वीन भी हो जाए। ये दोनों चीज़ आप शामिल कर लें। तीसरा मसला जो आपके इस कारोबार के लिए है वो है कि कभी कभी आदमी अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए डमी गाहक बना देता है। डमी गाहक कि हकीकत में कोई गाहक नहीं है, लेकिन फिर भी आज सवारे ज एक माणस आटलाમાં માગીને ગયો છે, हालांकि कोई आए नहीं है, लेकिन डमी गाहक में आटलाમાં तो सवारे ग्राहकने मैं ना पाड़ेलू है। या इसी तरीके से कभी अपना ही कोई बंदा होता है, उसको लगा दिया है। अब कस्टमर आया है, कस्टमर को आप 50,000 का माल बतला रहे हैं, वो कहता है कि 45 में लेना है, उतने में आपका डमी गाहक पहुंच जाता है कि भाई आप भाई कितना 50 में है, चलो 49 आलू छो। ये डमी गाहक बीच में ऐसा, जिसको लेना नहीं है लेकिन आपका छोड़ा हुआ है, ये ऐसा डमी गाहक बनाना, इसके मुतालिक हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कैसे डमी गाहक बना करना भेजो, जिसकी वजह से सामने वाला आपकी कीमत पर लेने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा आप उसके साथ ना करें। ये कारोबार की एक गड़बड़ है जिसके मुतालिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जो है आप साफ कह दो, मैं डमी गाहक बनाने की क्या ज़रूरत है। आप डमी गाहक बनाएंगे तो ही आपका माल बिकेगा। क्या अल्लाह ताला मोहताज है इस बात का कि डमी गाहक बनाए जाए? चौथी चीज़
जो आपके इस कारोबार के लिए ज़रूरी है वो है कि अपना माल बेचने के लिए डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट ना बनाए जाए। डुप्लिकेट आरसी बुक बना ली जाए, डुप्लिकेट दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डुप्लिकेट बना लिए जाए, ये बिल्कुल ना किया जाए। देखिए, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई की तालीम दी है कि मामले में अंदर सफाई होनी चाहिए और धोखे से और गड़बड़ से मना फरमाया। आपने फरमाया कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। कल रात को बारिश भी हुई थी और आप सुबह में गए बाज़ार में तो आपने देखा कि एक अनाज बेचने वाला शख्स अनाज का ढेर लगा कर बैठा हुआ है। तो आपने देखा तो ऊपर से तो सारा अनाज सही नज़र आता है। आपने अंदर हाथ लगाया तो अंदर का माल गीला था, अंदर का माल गीला था। तो आपने फरमाया कि भाई अंदर गीला है। तो उसने कहा कि बारिश हुई थी, कुछ माल भीग गया था। तो आपने फरमाया कि गीला हुआ माल सामने रखते ना, देखने वाले को देखकर ही पता चल जाए कि भाई माल गीला हुआ भी आप ऊपर दिखा रहे हैं अच्छा वाला, अंदर से गड़बड़ वाला दे रहे हैं। इस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। तो आप सोचें कि हम पूरी ज़िंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फ़ख्र करें कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और रोज़े क़यामत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हमें अपनी लिस्ट में से निकाल दे कि ये हम में से नहीं है, तो ये कितनी ख़तरनाक बात हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट का सहारा कभी नहीं लेंगे। माल बेचना है असली एतबार से बेचे, सही डॉक्यूमेंट के साथ बेचे। कभी कोई मजबूरी हो कि किसी गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं है, मिस हो गया है, तो उसके लिए सरकारी प्रोसीजर मौजूद है। उस प्रोसीजर के एतबार से प्रोसीजर कीजिए और सही तरीके पर बेचिए। जैसा कि शुरू में मैंने ये बात भी कही कि आप जो है, आपका ये कारोबार सिर्फ कारोबार नहीं है, हर तरीके के लोगों को आपको मिलना है और सबको आपके इस्लाम की खूबसूरती पहुंचानी है। और आप इधर सरकारी कानून के ख़िलाफ़ डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट बनाकर बेच रहे हैं, तो एक तरफ आप अपनी हुकूमत के साथ भी धोखा कर रहे हैं, कस्टमर के साथ भी धोखा कर रहे हैं और इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नफ़ा मिल के भी क्या कर लेंगे आप, कितना नफ़ा आप कमा लेंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी उम्मत में होने से निकाल रहे हैं कि ये मेरे अंदर से नहीं है, तो ऐसा नफ़ा कमा कर भी क्या करना। तो इसलिए डुप्लिकेट आरसी बुक या डुप्लिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। पेपर वर्क जो वो हो पूरा साफ़ और सही तौर पर सच्चा होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, हुकूमत के कायदे कानून के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आ जाती है, एक 5वें नंबर की चीज़ कि भाई पेपर वर्क बनाने के लिए रिश्वत देना कैसा है। कि जो पेपर वर्क आप बनाने के लिए दे रहे हैं, आरसी बुक ट्रांसफ़र करने के लिए दे रहे हैं या और भी कोई काम है, तो उसके लिए रिश्वत देना ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए, या रिश्वत देना ताकि गड़बड़ वाला काम है वो नोट देखकर हो जाए, तो उसके मुताल्लिक़ हमें इस्लाम क्या कहता है। देखिए, रिश्वत के मुताल्लिक़ आप पूरे तौर पर तवज्जो के साथ पूरा मसला सुन लीजिए। रिश्वत के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जिसका ख़ुलासा है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। ये बात तो पक्की तय है, क्योंकि रिश्वत की वजह से पूरा मामला ही बिगड़ जाता है, सारे काम उल्टे हो जाते हैं। इसलिए रिश्वत को इस्लाम ने बहुत सख्त हराम और नाजायज़ करार दिया। इसलिए अपने काम निकलवाने के लिए रिश्वत देना, उसका मसला आप देख लीजिए कि जो काम आपका हक़ है और जायज़ काम है, आप अपनी बाइक की आरसी बुक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और आरटीओ को उसी काम के लिए रखा हुआ है कि भाई किसी की आरसी बुक ट्रांसफ़र करवानी है तो करके देना है, उसकी प्रोसीजर हो जाए तो आप अपना जायज़ काम कराना चाहते हैं और सही तरीके पर कराना चाहते हैं, लेकिन बैठा हुआ जो ऑफ़िसर है उसकी हालत ऐसी है कि वो बग़ैर पैसों के काम ही नहीं करता।
आपका काम सही है, जायज़ है, लेकिन बग़ैर पैसों के काम ही नहीं करता है, तो अपना जायज़ हक़ वसूल करने के लिए, अपना लीगली काम करवाने के लिए अगर रिश्वत देनी पड़े जो मजबूरी है, तो इस मजबूरी में रिश्वत देने का गुनाह देने वाले को नहीं होगा, लेने वाले को तो फिर भी होगा, इसलिए कि लेने की क्या मजबूरी हो सकती है। देने वाले को रिश्वत देने का गुनाह नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है कि जायज़ हो गया, काम तो गलत ही है, लेकिन ये उस मजबूरी में कर रहा है। मजबूरी ये है कि उसका जायज़ और लीगली काम बग़ैर पैसे दिए हुए नहीं हो रहा है, तो अपना जायज़ काम कराने के लिए मजबूरी में जो रिश्वत दी जा रही है उसका गुनाह नहीं होगा। अच्छा, ये मजबूरी को आप समझ लीजिए। मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका काम तो हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, आपको फास्ट कराने के लिए नोट दिखाना है, तो ये जायज़ नहीं है। वह जल्दी कल के कल ही आरसी बुक मेरे हाथ में आ जाए और परसों ही मेरा काम हो जाए। काम सरकारी प्रोसीजर के एतबार से 1 वीक लेता है, लेकिन आपको दूसरे ही दिन चाहिए, उसके लिए आप बड़ा नोट दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। ये रिश्वत देना जायज़ नहीं आपके लिए, क्योंकि काम तो हो रहा है, आप सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। तो मजबूरी का मतलब ये है कि आपका जायज़ काम रुका हुआ है, बग़ैर पैसे के नहीं होता है, और आपका हक़ है वो काम होना चाहिए, लेकिन बग़ैर मजबूरी के नहीं हो रहा है, तो मजबूरी में आप दे रहे हैं तो उसका गुनाह आपको नहीं होगा, लेने वाले को तो उसका गुनाह होगा ही। अब एक और मसला है, आपका माल बेचने के लिए लोन करा कर देना। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं आपके पास कि भाई हमें ये बाइक पसंद आ गया है, ये कार पसंद आ गई है, या ये व्हीकल पसंद आ गया है, लेकिन हमें उस पर फाइनेंस कराना है, लोन कराना है, तो क्या आप लोन करवा कर दे सकते हैं? ये जायज़ है कि ना जायज़? देखिए, इसको भी ज़रा तफसील के साथ अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कुरान करीम में और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में सूद लेना और देना दोनों को बहुत बड़ा गुनाह बतलाया है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, और सूदी मामले में गवाह और साक्षी बनने वाले पर, और सूदी लेन देन को लिखने वाले और उसका अकाउंट करने वाले पर, इन सब पर आपने लानत फरमाई। और कुरान करीम में एक दूसरी जगह पर यह कानून भी हमें बतलाया गया है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के काम में तो एक दूसरे की मदद करो, लेकिन गुनाह और नाफरमानी के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। आप खुद फाइनेंस का और सूद का काम नहीं कर रहे, लेकिन आप फाइनेंसर की मदद कर रहे हैं, तो मदद करने का गुनाह आपको होगा। तो मदद करना किसको कहेंगे कि भाई आपने फाइनेंसर को आपके दुकान में ला के बिठा दिया कि भाई तू અહીંયા બેસી જા, જે બી મારો કસ્ટમર લોન કરવાવાળો હોય એટલે તારે જોઈ લેવાનું, એનું ડોક્યુમેન્ટ બધા તૈયાર કરીને આપી દેવાના, फाइल એને कंप्लीट कर देवाना। तो आपने अपनी दुकान में फाइनेंसर को या बैंक वाले को बिठा दिया है, तो ये बैंक वाले को बिठा देना, फाइनेंसर को बिठा देना, ये सूदी काम में मदद करना है। या आपने फाइनेंसर को, बैंक वाले को बिठाया नहीं है, आप खुद वहाँ से फॉर्म लेके आ गए बहुत सारे, और जो भी कस्टमर लोन कराना चाहता है उसका सारा फॉर्म वगैरह पेपर वर्क आप खुद या आपका बंदा, आपके दुकान का नौकर ये काम करके दे रहा है, तो ये भी सूदी काम में मदद करना है। लोन वो ले रहा है और उस लोन के गुनहगार आप हो रहे हैं मदद करने की वजह से। आप कितना कर सकते हैं? अब आप अच्छे तरीके से बात पूरे तौर पर समझ लीजिए कि आप आपका माल बेच रहे, आप अपनी कार बेच रहे, अपने बाइक बेच रहे, अपना व्हीकल बेच रहे, आपको सामने वाले से इसका पैसा लेना है, सामने वाला कहता है कि पैसा मैं लोन करा कर दूंगा, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके पास किसी फाइनेंसर का या बैंक वाले का कॉन्टैक्ट नंबर है या उसका कार्ड है, तो वो उसको दे सकते हैं कि भाई ये सब लोन वाले हैं, इनको बात करके तुम ही सारा मामला कर लो। वो ऐसा बतलाना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी, जैसा कि मेरा इस बिज़नेस के लोगों के साथ ताल्लुक़ की वजह से ये मसला मेरे सामने आया कि कभी कभी ऐसा होता है
कि कस्टमर ऐसे फाइनेंसर को पकड़ के लाता है, ऐसे बैंक वाले को पकड़ के लाता है जिसके पास से आपको आपकी बेचे हुए माल का पैसा वसूल होने में तकलीफ़ होती है। तो आपको ऐसा फाइनेंसर के जिसके पास से पैसा इजीली आपके पास सेफ़ तौर पर आ जाए, तो उसके लिए आपके मिजाज का जो फाइनेंसर है उसका नंबर या उसका कार्ड आपके पास रखा हुआ है। सिर्फ कस्टमर कहता है कि भाई मुझे फ़ाइनेंस कराना है, लोन कराना है, आप उसको दिखा दो कि भाई ये सब फाइनेंस करने वाले हैं, उनके साथ डील तुम खुद ही कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको जो कुछ चाहिए हमारी तरफ से, गाड़ी के डॉक्यूमेंट, पेपर, वो सब हम दे सकते हैं, बाकी लोन का मामला आप कर लो। तो इतना आपके लिए जायज़ है, क्योंकि आप अपना सामान बेच रहे हैं और सामान का आपको पेमेंट वसूल करना है। इसके अंदर एक और बात शामिल होती है कि लोन का कस्टमर जो लोन कराता है, आपने इसके अंदर मदद कुछ भी नहीं की, आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर दिया था या नहीं दिया था, कस्टमर ने खुद लोन करवाई है, लेकिन फिर भी फाइनेंसर और बैंक अपनी तरफ से उसका जो कायदा है उस कायदे के एतबार से अपनी तरफ से आपको कुछ कमीशन के तौर पर कुछ परसेंट देती है, इंसेंटिव के नाम पर, कि भाई आपके यहाँ से टोटल हमारे इस महीने में 5 फाइलें हुई है, 5 फाइल का इतना कमीशन बनता है, आप ले लो। तो ये कमीशन, ये इंसेंटिव आपने कुछ मदद नहीं की है, लेकिन फिर भी फाइनेंसर और बैंक वाला आपके यहाँ से उसकी फ़ाइल बनी हुई है इसलिए आपको दे रहा है। तो ये इंसेंटिव और ये कमीशन जो आपको मिल रहा है, इसका लेना जायज़ है कि नहीं है। अब इसका मसला आप देख लीजिए कि ये जो फाइनेंसर के पास से, बैंक के पास से कमीशन या इंसेंटिव के नाम पर जो पैसा आपके पास आ रहा है, तो ये तो सूद का ही पैसा है। आपके कस्टमर के पास से या किसी और कस्टमर के पास से फाइनेंसर ने सूद वसूल किया है, जिसको वो प्रॉफिट कहता है, उसमें से आपको दे रहा है। तो ये सूद का पैसा आपके लिए जायज़ नहीं है। आपको अगर दे रहा है तो आप उसे लेकर गरीबों में बग़ैर सवाब की नीयत के तकसीम कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंसर के पास से आप नहीं लेते हैं तो भी गड़बड़ होती है, नहीं लेते फाइनेंसर के पास से तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ कारोबार करेगा नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा। और कभी ऐसा भी लगता है कि आप जो पैसे उसके पास बचा देते हैं कि भाई हमारा नथी लेवा पैसा तारा जे करूँ कर, तो कभी कभी ऐसा सूद का बहुत सारा पैसा बचा हुआ ये हमारे ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए अगर वो दे रहा है, मांगना नहीं है, कमीशन और इंसेंटिव के तौर पर पैसा दे रहा है, हमारे पास आ गया है, अलग हिसाब करके रखें। ज़रूरतमंद मुसलमान को बग़ैर सवाब की नीयत के उसको दे दें। सवाब की नीयत इसलिए नहीं करना है कि ये हराम पैसा है, हराम पैसे में क्या सवाब की नीयत, सवाब की नीयत नहीं करना है। बग़ैर सवाब की नीयत के ज़रूरतमंद मुसलमान के उसके काम निकालने में, उसको रोज़गार पर खड़ा करने के लिए, उसका मकान बनाने में या उसकी और कोई ज़रूरत में लगा दें, इसका आपको सवाब मिल जाएगा खुद ब खुद। किस चीज़ का सवाब मिलेगा कि आपने एक हराम पैसे को सही जगह ठिकाने लगाया, उसका आपको सवाब मिलेगा, लेकिन सदक़ा की नीयत इसमें नहीं हो सकती। तो ये हो गया लोन का पूरा मसला कि लोन में मदद करना यानी उसके डॉक्यूमेंट तैयार करके देना, फाइनेंसर को बिठा देना, ये सब जायज़ नहीं है। सिर्फ इतनी हद जायज़ है कि आप कस्टमर को फाइनेंसर का या बैंक वाले का कॉन्टेक्ट सिर्फ दे सकते हैं, और उस पर भी जो कमीशन या इंसेंटिव आपको मिल रहा है वो आप ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको आपको बग़ैर सवाब की नीयत के ज़रूरतमंद गरीब मुसलमानों को दे देना है। आगे एक और मसला है कि बेची हुई गाड़ी वापस लेना। अच्छा, यहाँ पर रुक कर मैं आपको एक बात की तरगीब देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुसलमान कस्टमर ऐसे हैं कि जो सूद को हराम मानते और लोन लेना जायज़ नहीं समझते, लेकिन मजबूरी में वो लोन के तक पहुँच जाते हैं, सूद पर पहुँच जाते हैं। जो गाड़ी 50,000 की थी वो लोन कराकर उनको 70-80 हज़ार तक पहुँच जाती है। तो पैसा खर्च करके भी वो गुनहगार हो रहे हैं और उनको पसंद भी नहीं है, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है। पैसा की ज़रूरत है और दूसरा कोई हलाल ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो हराम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये बैठे हुए लोग ये तय कर ले कि हम हलाल फाइनेंस का इंतज़ाम कर ले, तो फिर ये कस्टमर के लिए गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लेने का मसला भी हल हो जाएगा,
जायज़ तरीक़े पर, और आप लोगों को उसकी मदद करने का भी सवाब मिलेगा और दुनियावी एतबार से भी फ़ायदा मिलेगा। हलाल फाइनेंस का मुख्तसर मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि एक चीज़ आप जो बेच रहे हैं ना, उसकी कैश की कीमत अलग हो, उधार की कीमत अलग हो, ये जायज़ है। जैसे मेरे पास अपना ये मोबाइल है, अब मैं किसी को बेच रहा हूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ कैश में लेना है तो 60,000 का है, और आपको उधार में लेना है, 3 महीने के वायदे पर लेना है, तो ये मोबाइल मैं आपको 65,000 का दूंगा। अब बैठकर डील हो गई कि भाई उधार में ही लेना है, 65,000 तो 65,000, लेकिन उधार में लेना है, 3 महीने में मैं आपको पैसे चुकाऊँगा, और डील फाइनल हो गई। तो अब ये जायज़ है कि 65,000 जो मुझे मिलेंगे वो जायज़ है। अब वो 3 महीने की बजाय 4 कर रहा है, 5 महीने कर रहा है, तो उसकी वजह से मैं उस पर पैसे नहीं बढ़ा सकता। डील में जो बात तय हो गई थी 65,000 तो 65,000, चाहे पेमेंट आने में लेट हो तो लेट की वजह से पैसे बढ़ाना सही नहीं है। तो इतनी बात की इजाज़त है कि कैश की कीमत अलग, उधार की कीमत अलग। अब आपके पास जो कस्टमर आ रहा है उसको आप बाइक दे रहे हैं कि भाई कैश की कीमत 50,000 है और तुझे 1 साल के इंस्टॉलमेंट पर चाहिए तो 60,000 है, तो 50,000 रुपये आपके 1 साल के लिए रोटेट हो गए। उसको हलाल तरीके पर बाइक मिल गई इंस्टॉलमेंट में, जायज़ तरीके पर, और आपको 10,000 का प्रॉफिट भी मिल गया और उसका काम भी बन गया, और हलाल फाइनेंस प्रोवाइड करने का अलग से सवाब मिले। तो आप लोग भी ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप इब्तिदा करें चाहे छोटे पैमाने पर, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये जैसे 2 व्हीलर्स वाले हमारे हजरात हैं, ये सब मिल जाए, बैठकर ऐसा तय करें कि भाई हम लोग इतना फ़ंड इकट्ठा करें, या कम से कम सारे 2 व्हीलर्स वाले मिलकर नहीं तो एक 2 व्हीलर वाला मिलकर किसी इन्वेस्टर को पकड़े कि भाई तुम 20 लाख रुपये, मैं हलाल फाइनेंस का सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, 20 लाख रुपये मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से 50%, 60% आपको दूंगा। इस तरीके पर अब इसके जो 20 लाख रुपये हैं, इसके ज़रिए से आप हलाल फाइनेंस कीजिए। जो शख्स बग़ैर सूद के हलाल तरीक़े पर हफ्ते हफ्ते पर इंस्टॉलमेंट पर बाइक ख़रीदना चाहता है तो आप उसको दे दीजिए। और उसके लिए इतनी बात ज़रूरी है कि आपको कि भाई मौल साहब हमारो धंधो व्यवस्थित रीते चालसन, तमें चो वचमा बधु लाओ, ये बहना हमारे चो होधवा जवानो कि ये उसको बाइक दे दी 50,000 की, अभी 5,000 रुपये दे के चला गया, अब हमारे ना होधवा फरवानो पाछड़। तो अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम बनाना चाहते हैं आप कि भाई उसके पास से ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं, या उसके पास से कोई चीज़ गिरवे के तौर पर गोल्ड या प्रॉपर्टी के पेपर रखे जाने चाहिए, ऐसी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इस्लाम इसको जायज़ कहता है कि सेफ्टी के तौर पर आप उसको माल दे रहे हैं 1 लाख रुपये का, और वो अभी सिर्फ डाउन पेमेंट के तौर पर 20,000 रुपये दे रहा है, 80,000 रुपये आपके जो ख़तरे में है ना, तो इस ख़तरे के रिकवरी के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के तौर पर आप उसके पास से चाहे तो सिस्टम के तौर पर ब्लैंक चेक लेना चाहे, उसकी कोई चीज़ गिरवे रखना चाहे तो रख सकते हैं, ये मना नहीं है। जब आपका पूरा पेमेंट रिकवर हो जाए उसके बाद उसकी चीज़ वापस कर देना है। तो ये हलाल फाइनेंस का सिस्टम अगर आप लोग चाहे खड़ा कर सकते हैं, 4 व्हीलर वाले हजरात भी कर सकते हैं, इनके लिए भी मुश्किल नहीं है। वो लोग कहेंगे कि भाई मौलवी साहब हमारे तो 2 गाड़ी बिके तो सीधे 15-20 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो क्या हर्ज है? आप इन्वेस्टरों को तलाश करो, 1, 2, 4, 5 करोड़ का माल जमा करो और इस तरीके पर करो ना, उसमें भी तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और किसी को हलाल प्रोवाइड करने की नीयत से आप कर रहे हैं ना, तो इसमें बरकत भी ज़्यादा होगी। कुछ लोगों को हमने बतलाया था और कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे शहर में भी और दूसरे शहरों में भी, जहाँ जहाँ हम जाते हैं इस सिलसिले की तरगीब देते हैं। इसके नतीजे में कुछ ना कुछ ऐसे ताजिर है या कुछ लोग ऐसे जमा होकर हलाल फाइनेंस का ये एक सिस्टम बनाते हैं और उनका सिस्टम धीरे धीरे अच्छे तरीके से वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को हलाल तरीके पर इंस्टॉलमेंट में बाइक या कार लेने का मौका मिल जाता है और जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों को इसका प्रॉफिट मिल जाता है और हलाल तरीके पर होने की वजह से सब में बरकतें आती है। लेकिन हम ये सोच कर के यार ये झंझटें करने की क्या ज़रूरत है, हमारा कारोबार तो वैसे भी चलता है, तो आपका कारोबार तो चल पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो मजबूरी में सूद में मुब्तला हो रहा है
वो ख़ुद भी तबाह हो रहा है और सारे मुसलमानों की तबाही का भी सामान कर रहा है। तो इसलिए यहाँ रुक कर मैंने आपको हलाल फाइनेंस के मुतालिक तरगीब दी है। आप लोग चाहते हैं तो इसका सिस्टम हम बना कर देने तैयार हैं कि आपको कैसा पेपर वर्क करना चाहिए, इस सिलसिले में सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या सिस्टम करना चाहिए। पेपर वर्क अगर आप चाहते हैं तो हम करके देना तैयार हैं। आगे एक और मसला है बेची हुई गाड़ी वापस लेना। आपने जो गाड़ी बेच दी, अब कस्टमर वापस करना चाहता है तो उसका क्या मसला है। देखिए, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो शख्स आपके पास से जो गाड़ी लेकर गया है वो गाड़ी उसी हालत में वापस करना चाहता है, इसके अंदर कोई नुकसान या कोई कमी नहीं आई, उसी हालत में वापस लाकर आपको देता है कि यार હવે મારો ઈરાદો નથી, ઘરે ના પાડે છે या एनीथिंग और कोई प्रॉब्लम, भाई मारे હવે गाड़ी पाछी आपी देवी है। तो अपनी बेची हुई गाड़ी जिसके अंदर कोई नुकसान नहीं आया है उसी हालत में वापस ले लेना, इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत हमें बतलाई है कि अल्लाह ताला इसकी वजह से इसको उसकी दुनिया की सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देते कि जिसने किसी के पास गाड़ी दी थी और वो शख्स बग़ैर नुकसान के वो गाड़ी आपके पास वापस कर रहा है, आपने उसी कीमत पर वापस ले ली, कोई पैसा काटा नहीं है, तो उस पर फ़जीलत है कि आपके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। हाँ, अगर कोई नुकसान आ गया है गाड़ी में, वो ले गया था, वो शक्ल गाड़ी की अलग थी, अब वापस लेकर आया है, गाड़ी की शक्ल बदल गई है, नुकसान आ गया है, या ज़ाहिरी तौर पर नुकसान नहीं आया है लेकिन टाइम हो जाने की वजह से इसकी कीमत और मार्केट डाउन हो गया है। आपके पास से जो गाड़ी ले गया था उसी हालत में, टायर वायर उसके ओके है, इंजन ओके है, सारी चीज़ें ओके है, लेकिन ले गया था गुज़श्ता साल में 2022 में, अब वापस देने आया है 23 के अंदर, तो एक साल पीछे हो गया। इसकी वजह से इसकी कीमत के अंदर कमी आ गई है, मार्केट डाउन हो गया है। तो ऐसी कोई कमी आ गई आपके माल में और वो वापस करना चाहता है, तो उसकी शक्ल ये है कि आप उसके साथ नया सौदा कर लें। भाई हमने तो तुझे बेची थी 55,000 की, अब तुझे वापस हमें बेचनी है तो हम नई डील ही कर लेते, वापस लेने का नहीं, अब तू हमें बेच दे और उसकी कीमत हमारे एतबार से 50,000 होगी। वो राज़ी है तो उसके साथ ऐसी बेची हुई गाड़ी भी इस तरीके से वापस ले सकते हैं। तो जिसके अंदर कमी कोताही नहीं आई है उसके लेने का तरीका भी बतला दिया, और जिस गाड़ी में नुकसान आ गया है उसके लेने का भी तरीका आपको बतला दिया। अब एक चीज़ है आपके ऑटो कंसल के कारोबार में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, कि आपका जो कारोबार है इस कारोबार के ताल्लुक़ से आप अपनी गाड़ियाँ और अपने जो कुछ सामान है उसको आप फेसबुक के और व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा रहे हैं, या वेबसाइट पर लगा रहे हैं, या कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आप इसको लगा रहे हैं, तो ये जो एडवर्टाइजिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग करना जायज़ है अपने काम का, लेकिन उस एडवर्टाइजिंग के साथ जो गलत चीज़ें शामिल हो जाती है, जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर आपने म्यूज़िक लगा के रखा हुआ, अब आपका स्टेटस सामने वाला बंदा गाड़ी देख रहा है और बैकग्राउंड का म्यूज़िक भी वो आप उसको सुना रहे हैं, उसके आप खामखा के गुनहगार हो रहे हैं। आपको इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। भाई आपकी गाड़ी जो ज़बरदस्त गाड़ी है और पीछे म्यूज़िक बजता है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में म्यूज़िक का ख्याल रखा जाए। दूसरे नंबर पर जो आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसमें कोई औरतों की नामहरम की तस्वीर ना आ जाए। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत शानदार कोई मर्सिडीज़ ओडी टाइप की गाड़ी आप उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपने एक लड़की की वहाँ खड़ी करके उसकी तस्वीर खींच ली और लड़की की तस्वीर के साथ आप उसके फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। तो गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट करना तो सही है, लेकिन उसके साथ नाजायज़ तरीक़ा जो शामिल हो गया एडवर्टाइजमेंट का, ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट में इसका ख्याल रखा जाए। बहुत सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन का ज़माना है तो अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल भूल जाते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है या ऐसी कोई गलत चीज़ उसके साथ शामिल है कि इसकी वजह से आप खामखा के गुनहगार हो रहे हैं। तो इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। एक चीज़ है ड्रॉप शिपिंग का कारोबार। आपके इस कारोबार में कि भाई एक गाड़ी आपके पास नहीं है, आपने ख़रीदी भी नहीं है,
अहमदाबाद में डीलर के पास पड़ी हुई है, भावनगर में डीलर के पास पड़ी हुई है, आणंद में डीलर के पास पड़ी हुई है, आपने भी ख़रीदी नहीं है, उसके पास से आपने फ़ोटो मंगवाए हैं और इस फ़ोटो को आप किसी को दिखा रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सअप के ज़रिए से दिखा रहे हैं या रूबरू में दिखा रहे हैं कि भाई जो आ गाड़ी छे बोल 8 लाखनी छे, ये गाड़ी तो आपकी है ही नहीं, आप इसको कैसे बेच रहे हैं? हदीस पाक में हमें मना किया गया है कि जो चीज़ जिस चीज़ के आप मालिक नहीं है उस चीज़ का आप सौदा नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आपने ख़रीदी नहीं है उसको आप यहाँ पर बेच रहे हैं, इसको ड्रॉप शिपिंग का कारोबार कहते हैं। अगर आपको ऐसा करना है कि माल आपने ख़रीदा नहीं है, माल डीलर के पास ही पड़ा हुआ, ख़रीद कर ला देंगे तो हमारे सर पर पड़ जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, बिकेगा नहीं बिकेगा इसका डर है। तो इस सिलसिले में जायज़ तरीक़ा ये है कि आप जो माल डीलर के पास पड़ा हुआ है उसकी जो फ़ोटो वगैरह आप मंगवा रहे हैं और किसी को दिखा रहे हैं या उसकी डिटेल मंगवा कर किसी को बतला रहे हैं, तो साथ में आप ये भी बतला दें। जैसे आपने अहमदाबाद में किसी डीलर के पास गाड़ी पड़ी हुई थी, उसको फ़ोटो मंगवा कर आपने स्टेटस पर रखे थे, किसी कस्टमर ने आपको पकड़ा कि भाई ये गाड़ी मुझे चाहिए, तो आपने कहा कि इतने में है और आपने उसके साथ सौदा कर लिया, तो ये जायज़ नहीं है। तो आप उसके साथ सौदा ना करें, आप उसको बोले कि भाई इतने की है, तुझे चाहिए तो मैं मंगवा कर दे सकता हूँ, तुझे चाहिए तो मैं मंगवा कर दे सकता हूँ। इतने वर्ड आपने बढ़ा दिए, तो ये वर्ड्स जो है इसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि आप इसके मालिक नहीं है, आपकी नहीं है, आप आगे से मंगवा कर देने वाले। तो आपने डील करते हुए इतने वर्ड्स बढ़ा दिए कि भाई आपको चाहिए और ओके और फाइनल है तो मैं आगे से मंगवा कर देता हूँ। इतने वर्ड बढ़ा देंगे तो आपका मामला जायज़ हो जाए। एक आखिरी चीज़ है कि कस्टमर रेफर कमीशन या दलाली। दलाली के 2 तरीके आपके कारोबार में। एक तरीका तो ये है कि जैसे मुझे एक गाड़ी ख़रीदनी है और मैंने किसी भी डीलर के पास जाकर बात की कि भाई मुझे एक गाड़ी ख़रीदनी है और फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई वेन्यू ख़रीदनी है, मुझे वेन्यू ख़रीदनी है, आप मुझे वेन्यू लाकर दे दीजिए। तो आपने कहा ठीक है, वेन्यू में लाकर दे देता हूँ, लेकिन मेरा इतना कमीशन 1%, 2%, 3% जो चलता हो इतना मेरा कमीशन रहेगा, इतनी मेरी दलाली रहेगी। अब आप मेहनत करके गाड़ी तलाश करके ले आए, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें चेक कर ली, सब चीज़ें चेक करके मुझे दे दी कि भाई ये लो, ये आप गाड़ी चाहते थे, वेन्यू आ गई है और मैंने ख़रीद भी ली। तो इस पर जो आपको जो पहले से तय था कि इतने % कमीशन, चाहे परसेंट में हो कि चाहे नक्की पैसों में हो कि 5,000 10,000 इतना मेरा कमीशन रहेगा, तो ऐसे एक तो दलाली की एक शक्ल ये है। दूसरी शक्ल ये है कि ये तो ख़रीदने वाला आपके पास आया था, कभी बेचने वाला भी आपके पास आता है कि भाई मारे गाड़ी बेचवानी है तो आटली गाड़ी वेची आल मैंने, तू कह तो तारी दुकान पर मूकी दो। अब गाड़ी उसकी आपकी नहीं है, आपकी दुकान पर रखी हुई है या आपके पास इस गाड़ी की डिटेल उसने भिजवाई है, आप उसके ज़रिए से कस्टमर ला कर देते हैं और आप उसको कह देते हैं कि भाई तारी गाड़ी वेचे आलू खरी हूँ पर मारू कमीशन आटला 1000 रुपया थसे या मारू कमीशन आटला टका थसे। तो एक दलाली और कमीशन का दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका ऐसा होता है कि जो 2 डीलरों के बीच में होता है कि आपके पास कोई कस्टमर आया कि भाई मुझे एक्टिवा चाहिए और ये कलर की चाहिए और ये वाले मॉडल की चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आपने अपना दूसरा डीलर था उसको फ़ोन किया, भाई तुम्हारे पास ये गाड़ी पड़ी हुई है, उसने कहा पड़ी हुई है, कि मैं एक भेज रहा हूँ, कस्टमर देख लेना। ये देख लेना में उनकी बातें होती है कि कस्टमर भेज रहा हूँ देख लेना। कस्टमर के सामने तो देख लेना ही होता है, लेकिन बाद में उनका तय होता है कि भाई गाड़ी बेचे जाए એટલે 500-1000 मारा मोकले देवाना। इसको कहते हैं रीफ़र कमीशन, कस्टमर रीफ़र कमीशन। तो ये तीनों तरीके का जो कमीशन और दलाली का मामला है उसका मसला आप समझ लीजिए कि कस्टमर रीफ़र करने का जो कमीशन होता है कि एक दलाल ने दूसरे दलाल के पास, एक डीलर ने दूसरे डीलर के पास कस्टमर को भेजा है, तो उस सिलसिले में आपको जो कमीशन लेना है तो पहले से तय होना चाहिए कि भाई मैं कभी भी कस्टमर भेजूँ और वो कस्टमर तुम्हारे पास से सौदा डील करके चला जाए तो 500 रुपये अपने नक्की या 1000 जो दोनों में आपस में तय हो जाए, नक्की होना चाहिए तो जायज़, नक्की है तो जायज़ है। या कभी परसेंटेज में नक्की कर लीजिए आप कि जेटला में भी गाड़ी वेचा 1% मारो, तो ऐसा
परसेंटेज में नक्की कर लीजिए या पैसों में नक्की कर लीजिए, नक्की है तो जायज़ है। और दलाली और कमीशन के दूसरे जो दो तरीक़े थे कि कोई कस्टमर आपके पास आया कि ये वाली गाड़ी आप लाके मुझे दे दो, या कोई बेचने वाला आया कि मेरी गाड़ी बिकवा लो, इसमें भी पहले से नक्की कर लेना ज़रूरी है कि गाड़ी वेचे आपू पर आटलू कमीशन मारूँ, गाड़ी लावी आपू पर आटलू कमीशन मारूँ। तो इस तरीके से आपने तय कर लिया है पहले से और आपने गाड़ी लाकर दे दी, उस पर जो आपको कमीशन मिला आपके लिए जायज़ है। आपने गाड़ी बिकवा दी, उस पर जो कमीशन मिला आपके लिए जायज़ है। तो ये पहले से तय होना चाहिए, बग़ैर तय किए हुए गाड़ा रखना ये जायज़ नहीं है कि आपने तय तो नहीं किया उसकी गाड़ी, उसको कहा कि भाई जो जेटला में आवा नू तने कही दईस। इधर तो ये कहा कि जेटला में आवा एटला में तने कही दईस, और कस्टमर आया हुआ है 50,000 का, उसको बतला रहे हैं कि भाई 48,000 में फाइनल के छे, बोलो शू करवू छे। कहता है ठीक है दे दो, तो उसके पास से तो 50 लिया है, इसको 48 देता है, 48 देकर भी कहता है कि वह मैंने जी आप हुए तुम्हारे जीते आप। तो बग़ैर तय किए हुए बीच में गाड़ा रखना ये जायज़ नहीं है। लेना है तो आप पहले से तय कर लीजिए कमीशन, और क्योंकि आपका काम ही है, आप उसको बतला सकते हैं भाई हमारा तो काम ही है गाड़ियाँ ला कर देना, गाड़ियाँ बिकवा कर देना, इस पर ही तो हमारा कारोबार है, इसलिए हमारा इतना % कमीशन रहेगा, इतना पैसा हमारा कमीशन रहेगा। इस तरीके से आप पहले से तय कर देते हैं तो जायज़ है। तो ये तो बात थी सारी माल बेचने के ताल्लुक़ से। आप जो माल बेच रहे हैं इनमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना मैंने आपको बतलाया। अब जो माल आप ख़रीद कर लाते हैं आगे से बेचने के लिए, जो माल ख़रीद कर लाते हैं, इसमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो उसमें एक बात है फाइनेंसर का माल ख़रीदना। वे फाइनेंस का माल है, किसी बैंक का, किसी फाइनेंसर का, बहुत सारी गाड़ियाँ जो सीज़ करके रख देते हैं वो लोग और फिर सारा लॉट बेचते हैं। तो ये माल ख़रीदने में कोई हरज नहीं है शरीयत एतबार से। आप सारी बातें तय कर लो, भाई टोटल इतनी गाड़ी है, इतनी कीमत है, सारी बातें आप तय करके ख़रीदते हैं, तो फाइनेंस का माल ख़रीदने में कोई हरज नहीं है, शरीयत एतबार से मना नहीं है। दूसरी बात है कि बोली पर बोली लगाना। दो आदमी सौदा कर रहा है, भाई ये दोनों की बात चल रही है आपस में और आप बीच में से टपक पड़े। वो दोनों आपस में उनकी डील तय हो गई थी, भाव भी नक्की हो गया था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ था, उससे पहले आप बीच में टपक पड़े। तो ये जो बोली पर बोली लगाना, उससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। वे दो आदमी के दरमियान में मामला तय हो गया है, वो एक कीमत पर दोनों राज़ी भी हो गए, अब सिर्फ कंफर्म करना बाकी है, पैसे देना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब बाकी है, और उस पर आप किसी के सौदे पर सौदा लगाते हैं। इससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हाँ, अगर उन दोनों की अभी डील कंफर्म नहीं हुई थी, सिर्फ बात हुई थी कि भाई उसको भी मैंने बात करके रखी है लेकिन अभी उसका कोई जवाब नहीं आया है, तो अभी बात कंफर्म नहीं हुई है, सिर्फ बात करके रखी हुई है, उस पर आप सौदा लगा रहे हैं तो ये जायज़ है। इसको सौदे पर सौदा लगाना नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनका सौदा तो भी हुआ ही नहीं है, उनकी तो सिर्फ बात हुई है इस सिलसिले की। और आखिरी बात यह है कि जो माल आपने सिर्फ फ़ोटोज़ देखकर ख़रीदा है, डीलर के पास आणंद में पड़ा हुआ था, उसने फ़ोटो भेजे, उसने डिटेल भेजी और आपने फ़ोटो देखकर बग़ैर माल देखे हुए ही आपने ख़रीद लिया, सौदा कंफर्म हो गया, पैसे भी दे दिए और अब माल आपके पास आया है, तो इसको कहते हैं सिर्फ फ़ोटो देखकर माल ख़रीदना। इसमें शरीयत मुतहरा में हमें एक छूट और इजाज़त दी गई है कि जिस माल को आपने प्रॉपर माल को नहीं देखा है, चाहे उसका फ़ोटो देख लिया, उसकी सारी डिटेल मालूम हो गई, लेकिन प्रॉपर माल को नहीं देखा है, तो जब माल आपके पास आएगा तो आपको खियारे रुयत मिलेगा, यानी देखने के बाद आपको पसंद नहीं आया है तो रिटर्न करने का अधिकार आपको शरीयत की तरफ से मिलता है। उस वक़्त ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम्हें नक्की करीन फरी गया, शरीयत की तरफ से ऐसा नहीं कहा जाए। माल की आपने सिर्फ फ़ोटो देखी थी, ओरिजिनल माल आपके पास आया तो देखकर रिटर्न करने का अधिकार मिलता है। देखने के बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हैं। अब ये आखिरी चीज़ है कि टेंडर भरना। टेंडर भरकर माल ख़रीदा जाता है कभी कभी, चाहे टेंडर ये गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का हो, फाइनेंस कंपनी का हो, बैंक का हो, या शोरूम वाले के पास जो एक्सचेंज का माल जमा होता है उसका हो, या किसी का भी हो।
कभी माल बेचने का एक तरीका ये होता है कि भाई टेंडर इश्यू किए जाते हैं, जो टेंडर में अच्छी बोली लगाएगा उसको माल दिया जाएगा। तो ऐसे टेंडर के ज़रिए से जो लेन देन होता है वो जायज़ है, इसमें मना नहीं है। लेकिन कि जो गाड़ी आपको टेंडर के ज़रिए से समझ में आ गई है कि भाई ये गाड़ी सिर्फ अभी उसके पेपर में देखा हुआ है, असल में गाड़ी आपने देखी नहीं, टेंडर के पेपर में आ गया कि भाई टोटल 150 बाइकें हैं, जिसमें से स्प्लेंडर इतनी है और एक्टिवा इतनी है और फला इतना है, फला इतना है, ये मॉडल की है, सबकी ये प्राइस है। आपने टेंडर देखकर ही सौदा कर लिया तो उसमें भी आपको देखने के बाद रिटर्न करने का अधिकार होगा शरीयत की तरफ से। चाहे कंपनी की तरफ से हो ना हो वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन शरीयत की तरफ से आप अगर वापस करना चाहते हैं तो आपको ये अधिकार है। तो टेंडर के ज़रिए से माल ख़रीदना भी जायज़ है। तो ये दोनों तरह के मसाइल मैंने आपके सामने रखे कि भाई ऑटो कंसल के कारोबार में माल बेचने के ताल्लुक़ से किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और माल ख़रीदने के ताल्लुक़ से किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी। अभी के लिए ये 2 उन्वान आपके सामने बयान किए गए हैं। अब आखिरी सवाल व जवाब का सेशन है, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह हमारे मौलाना ऐलान फरमाएंगे। Hmm.